ओम शांति। 20 जनवरी 2018। चाहे ब्राह्मण चाहे और जो भी संबंध संपर्क में आए, उन्हें कुछ न कुछ मास्टर दाता बनकर देते जाओ। निस्वार्थ बन खुशी दो, शांति दो, आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ। इसके लिए दिमाग खाली और दिल साफ हो। दिल व दिमाग में किसी की कमी कमजोरी का किचड़ा न हो, कोई बोझ न हो। तब इस मनसा सेवा के निमित्त बन बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। चाहे ब्राह्मण चाहे जो भी संबंध संपर्क में आए, उन्हें क्या करना है? कुछ न कुछ मास्टर दाता बनकर देते जाओ। निस्वार्थ बन क्या दो? खुशी दो और शांति दो। अनुभूति किसकी कराओ? आनंद की और प्रेम की। आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ। इसके लिए दिमाग खाली और दिल साफ। दिल व दिमाग में क्या ना हो? कौन सा किचड़ा? किसी की कमी कमजोरी का किचड़ा न हो। और क्या ना हो? कोई बोझ ना हो। तब इस मनसा सेवा के निमित्त बन बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। जो बाप की मदद करते हैं, उनसे बाप को मुरली कौन सुनकर आया है? लाभ रहेगा। जो बाप की सेवा करते हैं, उनसे बाप को क्या रहेगा? लाभ रहेगा। जब सर्विसेबल बच्चों को, गुणवान बच्चों को बाप देखते हैं, तो खुशी से, प्यार से बाबा के क्या हो जाते हैं? नयन गीले हो जाते हैं। तो आज क्या पुरुषार्थ करेंगे? मास्टर दाता बनकर निस्वार्थ भावना से क्या दो? खुशी दो और शांति दो। और किस बात का अनुभव कराओ? आत्माओं को आनंद का और प्रेम का अनुभव कराओ। उसके लिए दिल में क्या और दिमाग में क्या? दिल साफ और दिमाग खाली हो। दिल में और दिमाग में क्या न हो? किसी की कमी कमजोरी का किचड़ा न हो और बोझ न हो। तब क्या हो जाएगा? मनसा सेवा के निमित्त बन बाप के साथी बन जाएंगे। किसी की कमी कमजोरी का किचड़ा न हो। अगर हम किसी की कमी को देखते हैं, अगर हम किसी की कमजोरी को देखते हैं, दिखाई पड़ती है, तो क्या करें? किसी की कमजोरी दिखाई दे रही है, आंखें तो नहीं बंद कर सकते ना? क्या करेंगे? साक्षी दुष्ट हो जाएंगे। और क्या करेंगे? ड्रामा को वैरायटी आत्माओं का वैरायटी पार्ट है। कल की मुरली, कल की अर्थात संडे की स्मृति की मर्यादा। कौन सी लकीर को याद करो? स्मृति की भी मर्यादाएं है। मर्यादाओं पर चलो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनोगे। स्मृति की क्या मर्यादा है? स्मृति की मर्यादा है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ और ये सभी भी श्रेष्ठ बाप की आत्माएं हैं। वैरायटी आत्माएं वैरायटी पार्ट बजा रही है। यह स्मृति नेचुरल रहे, समर्थ स्मृति रहे, तो क्या हो जाएगा? हम स्वयं निर्विघ्न हो जाएंगे और वो आत्मा भी निर्विघ्न हो जाएगी। वो निर्विघ्न कैसे हो जाएगी? समर्थपन के वाइब्रेशंस के कारण। और
और क्या? अगर किसी की कमी दिखाई दे रही है आशीष भाई तो क्या करेंगे? किसी की कमी दिखाई दे रही है तो क्या करेंगे विनोद भाई? हो गया, देख लिया, आगे क्या करेंगे? हाँ, सभी निर्दोष है। और हमारी बुद्धि डस्टबिन नहीं है। यूज मी, हमने लेबल नहीं लगा रखा है। और क्या? संस्कार के वश है। और कुछ तो अच्छा ही होगी उसमें। हाँ, हमारी शक्ति है उसको देंगे, उसके प्रति शुभ भावना शुभ कामना देंगे। और बाबा को सुनाएंगे। और हल्दर भाई, किसी की कमी एकदम सामने दिखाई दे रही है, क्या करेंगे? उसकी विशेषताओं को याद करने की कोशिश करें। और ये मेरी कमजोरी है। अच्छा, ये मेरी दृष्टि है, इसके लिए मुझे लग रहा है ये उसकी कमजोरी है, पर है नहीं। उसको विशेषता लगती है उसकी। हो सकता है वो विशेषता हो और मुझे कमजोरी दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है पर मुझे? ये ऐसी बुद्धि मेरी क्यों भ्रमित हो गई है? क्या उसको पूछेंगे ये कमजोरी है कि विशेषता है? ये कौन सा जन्म है मंजू बहन? अंतिम जन्म में क्या है? सब 100% भूले करने वाले हैं यहाँ पर। भूल करते करते क्या बन गए आशीष भाई? भोले ही बन गए। किसी की बुद्धि काम ही नहीं करती। आज सुबह बोला है बाबा ने, काम करना ही बुद्धि ने बंद कर दिया है। 100% भूले करने का ये जन्म है तुम्हारा, अंतिम जन्म। भूले करते करते सभी क्या हो गए हैं? भोले हो गए। भक्ति में तुमने कितना टाइम वेस्ट किया? ये वाक्य को कभी सोचा आपने? सभी ने। बाबा, भक्ति में हमने जो अच्छी अच्छी बातें की उसको टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो अभी अगर जो कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे? यहाँ जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसको क्या कहेंगे? भक्ति में जो कुछ तुमने किया सब टाइम वेस्ट किया। ये महावाक्य आज की मुरली में। भूले करते करते भोले ही बन गए। ये लास्ट जन्म 100% भूले करने का तुम्हारा जन्म है। हर एक किसी की बुद्धि काम ही नहीं करती यहाँ पर। अगर उसको टाइम वेस्ट कहा तो यहाँ भगवान का बनकर अगर टाइम वेस्ट कर रहे तो जो व्यर्थ के कर्म कर रहे, सोच रहे, बोल रहे, उसको क्या कहा जाएगा? महा टाइम वेस्ट। वो भक्ति मार्ग में तो हमने अच्छा ही किया था। नहीं मतलब अच्छा तो बाबा तो कहते किया ही नहीं। और क्या करेंगे? कमी दिखाई दे रही है विट्ठल भाई, डिपार्टमेंट में सामने ही किसी की कमी दिखाई दे रही है तो क्या करेंगे? उसको साक्षी होकर कब तक? रोज ही कमी दिखाई दी। एक दिन दिखता है, ठीक है, ये रोज की बात है। अब क्या करें? समझा देंगे उसको, इतना आसान है। हाँ, संडे की मुरली है। तुम्हें देह को देखते हुए भी आत्मा को ही देखना है। ये स्मृति की मर्यादा में रहो, ये स्मृति नेचुरल हो। और यही देखो कि ये बाप की जैसे मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये केवल ये स्मरण ना रहे कि ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, परंतु ये स्मृति रहे कि मैं हूँ ही आत्मा और ये भी है ही आत्मा। केवल स्मरण नहीं कि ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा और मैं भी आत्मा। आत्मिक दृष्टि, यह स्मृति नेचुरल रहे। ये स्मृति की मर्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है ना, तो स्मृति की मर्यादा, स्मरण की मर्यादा, अवेयरनेस की मर्यादा। अपने इस अवेयरनेस को, अपने इस स्मृति को बढ़ाना है कि मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा नहीं, मैं आत्मा, मैं भी आत्मा और ये भी आत्मा, मैं हूँ ही आत्मा और ये है ही आत्मा। भी को हूँ ही से रिप्लेस कर दो। और क्या करेंगे? कमी दिखाई दे रही है मंजू बहन दूसरों की, तो क्या करेंगे? बोलो ना, क्या करेंगे? परिवर्तन। ये अपने ही परिवार के है। और मुझे बाप समान बनना है तो दूसरों की कमी नहीं देखनी है। और ये देवकुल की महान आत्मा है और ये वशीभूत है, इस समय परवश है, वशीभूत है। और
भूत है। इसमें भूत सवार है इस समय। उसकी मंत्र सेवा भी कर सकते हैं कि करनी है? करनी है। और बाबा से क्या उसकी कमी कमजोरी? बाबा आपका बच्चा है, इसको सुधारो, इसको तो ठीक करो। कब करोगे इसको ठीक? और क्या करेंगे? नथिंग न्यू। आज सुबह की मुरली क्या कहा है नथिंग न्यू के बारे में? हाँ मंजू बहन, कि और भी दूसरा कोई है क्या? इधर जीवन भाई जी, हाँ क्या कहा? यहाँ कुछ भी नया नहीं है, फुल स्टॉप। कई बार देखा है फिर देख रहे हो, देखते ही रहेंगे। कई बार देखा है और देखते ही रहेंगे। तुमने राज्य लिया था, फिर गवाया, फिर ले रहे हो। यहाँ कुछ भी नया नहीं है, फुल स्टॉप। कई बार देखा है और देखते ही रहेंगे, फुल स्टॉप। और क्या करेंगे? उसका पार्ट है, वो हो गया। वैरायटी आत्माओं का वैरायटी पार्ट है। मीना बहन क्या करेंगे? कमी दिखाई दे रही है? अच्छा, वो कमजोरी से मुक्त बने ऐसी शुभ भावना रखेंगे। नहीं, पर वो तो कमजोरी तो हमें असर कर रही है। कब बदलेंगे? 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, कब बदलेंगे? स्पेशलिटी वो हो गया पॉइंट। और जब उसका मूड अच्छा होगा तो कब होगा अच्छा मूड? खुशी में उसको लाएंगे, फिर उसको बताएंगे। क्या बताएंगे? कैसे बताएंगे? थोड़ा सा ही हो जाए तो अच्छा। थोड़ा सा ही हो जाए। वो जो हम सोच रहे हैं उसमें कमी है, वो ये सोच रहा है कि वो कमी हम में है। हम ये सोच रहे हैं कि उसमें ये गलती है, और वो यही सोच रहा है कि ये आप में सब कुछ है। आप क्या परिवर्तन करोगे? भारत जो भी सोचता है पाकिस्तान ऐसा ऐसा है, ऐसा 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 है, वो लोग भी यही सोचते हैं कि ये लोग ऐसे ऐसे हैं। चाहे ब्राह्मण चाहे और जो भी संबंध संपर्क में आए, उन्हें कुछ न कुछ मास्टर दाता बनकर देते जाओ। निस्वार्थ बन खुशी दो, शांति दो, आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ। इसके लिए दिमाग खाली, दिल साफ। दिल व दिमाग में किसी की भी कमी कमजोरी का किचड़ा न हो, कोई बोझ न हो। तब इस मनसा सेवा के निमित्त बन बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। तो जब भी किसी की कमी कमजोरी देखो तो ये सारी चीजें करनी है। उसमें भी 10 बातें हम याद रखेंगे। जब भी किसी की कमजोरी देखो तो, कमजोरी के लिए अंग्रेजी शब्द है वीकनेस। WEAKNESS, वीकनेसेस। क्योंकि जितनी बातें बताई ये सब याद नहीं आएगी, क्योंकि ढेर सारी बातें थी। कुछ ठोस हमारे पास चाहिए, क्योंकि अभी अभी कमी दिखी तो अभी अभी सारी पॉइंट्स बुद्धि में बैठ जानी चाहिए कि दिखाई दे रहा है, कोई झूठी बोल रहा है हमारे सामने, कोई छल कर रहा है, दंभ कर रहा है, कोई दिखावा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एकदम सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है कमजोरी। तब हम तुरंत किन बातों को याद करें, कौन सी बातें सारी की सारी बुद्धि में आ जाए एक के बाद एक, जिसमें ये सारी पॉइंट्स आपने जितनी बताई वो सारी कवर हो। सबसे पहला W, वॉच एज डिटैच्ड ऑब्जर्वर, या फिर विटनेस अर्थात साक्षी भाव को धारण करना। कमी दिखाई दे रही है, पता है गलत है, वो कुछ गलत कर रहा है, और ऐसी स्थिति है नहीं कि हम उसको समझाए, क्योंकि तब आत्मा सोई हुई है, तब आत्मा नींद में है। और नींद जिसमें जो व्यक्ति नींद कर रहा है उसको अगर जगाओ
तो पहली रिएक्शन है क्रोध। क्यों जगाया? जिसने जगाया उस पर क्रोध। इसके लिए वहां पर फर्स्ट पॉइंट कमी दिख रही है, वीकनेस दिख रही है, फॉल्ट दिख रहा है, कमजोरी दिख रही है, फ्लॉ दिख रहे है, इम्परफेक्शन दिख रहा है, खामी दिखाई दे रही है, डिफेक्ट दिखाई दे रही है, दिखाई दे रहा है। सबसे पहले कौन सी चीज याद रखनी है? वॉच या फिर विटनेस। विटनेस अर्थात भी साक्षी, या फिर वॉच एज डिटैच्ड ऑब्जर्वर। एकदम तुरंत ठीक करने के पीछे नहीं जाओ, अभी अभी इसको ठीक कर दूं, बाद में भी ठीक किया जा सकता है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के 1987। जब भी किसी की कमजोरी देखी तो 3 चीजें करो। पहला, खुद स्वमान में स्थित हो जाओ। दूसरा, उसकी पहले भूरी भूरी प्रशंसा करो। तुरंत उसको करेक्शन नहीं दो, पहले उसकी प्रशंसा करो। तीसरा, उसको स्वमान में स्थित करो, उसके बाद में करेक्शन दो। तुरंत करेक्शन अगर दोगे तो क्या हो जाएगा? बाबा ने कहा है पहले हल चलाओ। उसी मुरली में उदाहरण दिया है, पहले हल चलाओ, ये हल चलाना है, फिर बीज बो। बीज बोना अर्थात उसको बताना कि भाई तुमको आज देखा था अमृत वेला सो रहे थे तुम। किसी को डायरेक्ट बता दो अमृत वेला तुमको देखा आज सोते हुए, तो वो तुम्हारे पीछे लग जाएगा जासूस बनकर कि कब तुम सोते हो और तुमको बताऊं। थोड़ी सी भी जबकि आ गई तो बोलेंगे तुमको भी मैंने देखा सोते हुए। उसका सोना चालू ही है, परंतु परिवर्तन नहीं किया, कुछ और कर दिया। तो पहला तो खुद स्वमान में स्थित हो जाओ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, उसकी स्तुति करो, उसको भी स्वमान दो कि तुम कितने श्रेष्ठ हो। उसके बाद में फिर जैसे पीछे बताया कि क्या ये थोड़ा परिवर्तन हो जाए तो अच्छा ही है। झगड़े जो विश्व में होते हैं वो शब्द के कारण नहीं होते, वाक्य के कारण नहीं, सेंटेंस के कारण नहीं, वॉइस के कारण नहीं, द टोन ऑफ द वॉइस झगड़ों का कारण है। तो पहला, वॉच एज डिटैच्ड ऑब्जर्वर। दूसरा, ई, जब भी किसी की कमी देखो, जब भी किसी की कमजोरी देखो, एम्पथी। एम्पथी अर्थात समानुभूति। एक है सिंपथी। सिंपथी अर्थात सहानुभूति दिखाई, परंतु उसके भी ऊपर है एम्पथी। एम्पथी अर्थात समानुभूति। एम्पथी में कुछ कर्म इंक्लूडेड है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमजोरी है, मुझ में भी है। मैं क्या करूं कि मैं खुद भी मुक्त हो जाऊं और उसको भी मदद करूं उस कमजोरी से मुक्त करने के लिए। यह भाव अर्थात समानुभूति, एम्पथी। कंपैशन, मर्सी, सिंपैथी के ऊपर की फीलिंग है एम्पथी। एम्पथी का भाव अपने अंदर लाना है, समानुभूति का, कि उसमें ये है, क्यों है। अच्छा, जैसे उसमें है, उसका ये संस्कार है, मुझ में भी तो ऐसा ही कोई संस्कार बैठा हुआ है। उसने भी तो कोशिश की ही होगी ना उसको निकालने की, उसका नहीं जा रहा है क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड में नहीं है, वो अनकॉन्शियस माइंड में है, सबकॉन्शियस माइंड में है। मनुष्य 2 तलों पर काम कर रहा है। कॉन्शियस माइंड में लॉजिक है, रीजन है, सब पता है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये श्रीमत है, ये श्रीमत नहीं है। फिर भी हफ्ते में एक बार अचानक कुछ गलती हो जाती है, अचानक क्रोध, अचानक काम का आवेग। वो कहां से आया? वो अवचेतन से आया है, वो अवचेतन से आया है, वो सबकॉन्शियस से आया है, और अवचेतन पर हमारा वश नहीं है। तो क्या किया जाए? ये अवचेतन से निकल रहा है। हमारे भी तो ऐसे कोई संस्कार है जो अचानक अवचेतन से निकल जाते हैं। बाकी कॉन्शियस माइंड में गलतियां नहीं होती है, वहां तो हम सब ठीक रखते हैं, परंतु अचानक जो कुछ निकलता है वो नीचे से निकलता है। ये जो कॉन्सेप्ट है चेतन और अवचेतन का, पहली बार सिगमंड फ्राइड ने
इसके ऊपर काम किया था विदेश में, कि जाना कि जो दिखाई दे रहा है वही केवल मन नहीं है, इस मन के नीचे भी और कुछ, एक नीचे का अंडरग्राउंड एक दूसरा कमरा है, वो है सबकॉन्शियस माइंड। और सिगमंड फ्राइड के ही एक शिष्य उससे भी आगे गया, उसने कहा नहीं, ये सबकॉन्शियस से भी नीचे और कुछ है, कुछ दिखाई दे रहा है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। उसके भी नीचे और कुछ है, कॉस्मिक अनकॉन्शियस। मनुष्य 7 मंजिला मकान है, वो जीता है बीच में कॉन्शियस माइंड के तल पे, चेतन मन के तल पर ही जीता है, सारा जीवन इस तल पे बिता देता है, सोया सोया। जो कुछ भी कर रहे हैं सभी, सब नींद में है, क्योंकि सब सोए सोए कर रहे हैं, सबकी आदत हो गई है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है। इस तल के नीचे एक दूसरा तल है जिसे कहा है अनकॉन्शियस, जिसको पहले अनकॉन्शियस कहा था, अब उसी को सबकॉन्शियस कहा जाता है। परंतु गुस्टाफ जंग, कार्ल जुंग, जंग इंग्लिश में, जुंग हिंदी में, गुस्टाफ कार्ल जुंग उसी का शिष्य, उसने कहा कि नहीं, ये सबके कॉन्शियस है, उसके भी नीचे एक दूसरा तल है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। उसके भी नीचे और एक तल है, कॉस्मिक अनकॉन्शियस। और उसके ऊपर 3 मंजिलें और है, ये नीचे की 3 मंजिलें, ऐसी ही 3 मंजिलें ऊपर है। एक है चेतन मन, उसके ऊपर है अति चेतन सुपर कॉन्शियस, उसके ऊपर और एक है कलेक्टिव समष्टि चेतन, उसके ऊपर और एक है कॉस्मिक कॉन्शियस ब्रह्म चेतन। तो चेतन मन, उसके नीचे अचेतन मन, उसके नीचे समष्टि अचेतन मन, उसके नीचे ब्रह्म अचेतन मन। चेतन मन अब ऊपर का कैसा खुले, कैसे हम उस सुपर कॉन्शियस में जाए? सुपर कॉन्शियस में जाने का मार्ग है नीचे से। नीचे जितना जाओगे उतना ऊपर के अपने आप खुलते जाएंगे। नीचे साधना, ऊपर सिद्धि। जैसे जड़े वृक्ष की जितनी नीचे जाएगी उतना ही वो ऊपर जाएगा। द पाथ टू द जेनिथ इज वाया द अबिस। नीचे जो जाएगा जितना अपने अवचेतन में, क्योंकि मुझे यही नहीं पता है कि मेरे अवचेतन में क्या है। इसके लिए अगर ऊपर का खुलना है, सुपर कॉन्शियस में जाना है, अति चेतन में घुसना है, तो कहाँ घुसना पड़ेगा? नीचे। नीचे घुसो तो नीचे घुसते ही क्या होगा? ऊपर का एक मंजिला खुलेगा। एक व्यक्ति है जो 7 मंजिल के जिसका मकान में रह रहा है और उसको ये पता ही नहीं कि मेरी 6 मंजिलें और भी है। वो केवल एक ही मंजिल पे जन्म से लेकर रात अंत तक जीता है। उसको पता ही नहीं कि दूसरी भी कुछ मंजिलें हैं। जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे ऊपर की मंजिलें अपने आप खुलेगी। और नीचे जाने का मार्ग क्या है फिर? अब ये सबसे बड़ा प्रश्न है, हम अपने अवचेतन में कैसे उतरे? क्योंकि हमारे से जो गलती हो रही, अचानक क्रोध, अचानक गुस्सा, अचानक नाराज, उदासी, अचानक से काम विकार, अचानक से लोभ, ये कहां से आ रहा है? नीचे से आ रहा है। हम ऊपर से नीचे कैसे जाए? क्योंकि नीचे जाते ही ऊपर का पहला मंजिला खुल जाएगा अपने आप। जैसे जैसे नीचे जाएंगे ऊपर के खुलते जाएंगे। क्या करेंगे? जागरण। ये जो चेतन मन है बीच का, यहां पर जागरण चालू कर दो। एक है महाजागरण, वो शायद नहीं होगा, परंतु छोटा छोटा जागरण, छोटा छोटा जागरण चालू करो। जैसे जो भी करो जाग कर करो। चल रहे हैं जाग कर चले। खाना खा रहे हैं, मैं खा रहा हूं, जागरण। यहाँ क्लास में बैठे हैं, मैं बैठा हूं, क्लास सुन रहा हूं, जागरण। छोटा छोटा जागरण, जो छोटे छोटे प्रेजेंट में जीना, अर्थात छोटे छोटे। एकदम बड़े जागरण में नहीं चले जाओ कि ये जो संस्कार था नाराज होने का और अचानक नाराज हो गए, ये तो बहुत बड़ा जागरण चाहिए वहां पर, क्योंकि वो जो निकला एकदम से अचेतन से निकला है। हमको यहां जागने लगेंगे चेतन में तो अचेतन में प्रवेश होगा। चेतन में जागना अर्थात अचेतन में प्रवेश। छोटी छोटी चीजों में जागरण और फिर बड़े बड़े चीजों में जागरण। जैसे किसी का संस्कार है, अचानक से क्रोध कर देना, अब वो उस क्रोध के क्षण में जागरण संभव नहीं है, क्योंकि बड़ा जागरण चाहिए वहां। तो छोटे छोटे जागरण की आवश्यकता है।
पहला साक्षी, दूसरा एम्पैथी, तीसरा आत्मिक दृष्टि। जब किसी की कमजोरी दिखाई दे तुरंत ये वीकनेस शब्द को याद करो और एक एक शब्द जो उसमें आएगा वो बुद्धि में लाना। आत्मिक दृष्टि, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, देह को देखते हुए भी आत्मा को देखो। बाप श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ हूं, ये भी बाप की आत्मा है, बाप की आत्मा है। केवल स्मरण नहीं, केवल ये स्मरण नहीं कि ये आत्मा है और मैं आत्मा हूं, मैं भी आत्मा हूं और ये भी आत्मा है ही आत्मा, मैं भी हूं और ये भी है ही। संडे की मुरली। 6 के अर्थात काइंडनेस, अर्थात दयालु। हर एक की कमजोरी है, हर एक की कमियां हैं। जैसे मेरी है इसकी भी है, मेरी ये नहीं है जो उसकी है, और मेरी जो है वो इसकी नहीं है। और मेरी जो कमी है शायद इसको पता भी नहीं उस कमजोरी का, और मैं उसकी कमजोरी देख रहा हूं, और ये शायद उसको भी नहीं पता है कि ये भी कमजोरी है। वो सोच रहा है ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है, क्योंकि मुरलियों में डायरेक्ट कभी ऐसा आया नहीं कि जिसको तीर लग जाए। उसको तीर लगा ही नहीं अभी तक उस बात का। उसको लग रहा है ये नेचुरल है, ये होना चाहिए, ये तो करना चाहिए। और आपको शायद हो सकता है एक जबरदस्त तीर लगा था, और उस तीर के बाद, उस धक्के के बाद आपने उस बात को छोड़ दिया था, पर उसे अभी लगना बाकी है। और वो तुम्हारे द्वारा नहीं लगेगा, किसी और के द्वारा लगेगा। शायद वो तुम नहीं हो, कोई और है। शायद वो ये घटना नहीं है, कोई और भावी घटना है जो उस अचेतन के द्वार खोलेगी उसके दिल में। अभी वो सोया सोया है चेतन में। अचेतन में जैसे ही वो प्रवेश करेगा अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस में, उसको अपने आप पता चलेगा। इसके लिए क्या? काइंड, दयालु, कृपालु। कुछ दिन पहले था ना, 17 तारीख का पुरुषार्थ। तुम कौन हो? इष्टदेव हो, इष्टदेव हो, दयालु हो, कृपालु हो, रहम दिल हो। दूसरी आत्माओं का प्रभाव तुम पर ना पड़े, तुम उनके ऊपर प्रभाव डालो, रहम करो। एन, नथिंग न्यू। आज की मुरली कुछ भी नया नहीं है, फुल स्टॉप। जो देख रहे हो, देखा हुआ है, देखते रहेंगे। इसके लिए आश्चर्य नहीं हो जाना है। विवेकानंद जब बहुत छोटे थे, अपने पिता से पूछा था नरेंद्रनाथ ने कि मुझे जीवन का एक पाठ सुनाओ, बताओ। उन्होंने कहा था, नेवर गेट सरप्राइज्ड एट एनीथिंग। जीवन में तुम्हारे आज के बाद जो कुछ होगा, कभी भी आश्चर्य नहीं करना किसी भी बात पर। जो हो रहा है कभी भी आश्चर्य नहीं करना, इसमें कुछ भी नया नहीं है, नथिंग न्यू। इजी नेचर, टेक इट इजी। टेंशन नहीं लो, ये ऐसे क्यों करते, ये वैसे क्यों करते, इसमें ये क्यों, उसमें वो क्यों। हैप्पी गो लकी, थोड़ा सा हैप्पी गो मेरी, थोड़ा सा ढील, टाइट नहीं रहो। ये ऐसा ही करना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए, इसने तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, तुम ऐसा ही क्यों करते हो, तुम वैसा ही क्यों करते हो, ये श्रीमत नहीं है, वो श्रीमत है। यहां तक भी ठीक है, दंड विधान अपने हाथ में नहीं ले लो। तुम्हें इसकी सजा मैं दूंगा। तुमने जज नॉट एंड यू शैल नॉट बी जज्ड। तुम कौन हो जज करने वाले? खुद तुम जज नहीं करो तो तुम्हें भी जज नहीं किया जाएगा। तुम अगर जज करो तो ये मत भूलो कि तुम्हें भी जज किया जाएगा। इसके लिए जीसस अपने शिष्यों से कहता है, जज नॉट एंड ई मत यू ऑल, ई शैल नॉट बी जज्ड। इफ ई जज यू शैल बी जज्ड। इसके लिए इजी, लाइट, टाइट नहीं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। फ्लेक्सिबल, रेसिलियंस। एस, साइलेंस। क्योंकि जैसे ही कमी देखोगे मन में आता है बोलूं, सिखाऊं, बताऊं, फैलाऊं, दूसरों को बताऊं। क्या तुमने सुना है हल्दर भाई, ये भाई ऐसा ऐसा करता है, ऐसा बोलने की इच्छा, ज्ञान बांटने की
त्वरित इच्छा जागृत होती है, उत्कंठा, अदम्य उत्कंठा कि कब ये ज्ञान जो मुझे प्राप्त हुआ है इस आत्मा के विषय में सबको सुना ना दूं। ये जो इच्छा है, साइलेंस, चुप हो जाओ, ना तो उसकी कमी का वर्णन करो, ना ही अंदर समाने दो, अंदर जाने ही नहीं दो, क्योंकि एक बार अचेतन में चला गया, सबकॉन्शियस में एक बार चला गया, वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए कॉन्शियस माइंड उसको रिजेक्ट कर दे कि नहीं ऐसा नहीं है। जिस संकल्प को कॉन्शियस माइंड ने, चेतन मन ने रिजेक्ट कर दिया, वो सबकॉन्शियस में नहीं जाता है। और यदि सब कॉन्शियस माइंड कुछ ना करे, बस देखता ही रहे, तो वो अपने आप अंदर घुस जाता है। पहरेदार चाहिए वहां पे, उसको एक धक्का मार दे, किक आउट उस संकल्प को, नहीं तो वो अंदर एक बार घुस गया कि फिर अपने आप निकलना चालू करता है अंदर से। चेतन और अचेतन, इसको समझना बहुत जरूरी है। कौन सी चीजें अचेतन में हमारी चली गई है। हमारा कॉन्शियस तो कहता है, लॉजिक कहता है, रीजन करता है, तर्क कहता है कि नहीं होना चाहिए, फिर भी हो रहा है। एक मन कहता है, जैसे पति है पत्नी है, दोनों सोचते हैं कि आज जब शाम को हम मिलेंगे बिल्कुल झगड़ा नहीं करेंगे। फिर पति ये भी सोचता है कि मैं आज उससे माफी मांग लूंगा, क्योंकि मैंने बहुत गलत किया, कल जो झगड़ा हुआ शाम को, ऐसा नहीं करना चाहिए था, झगड़ा बिल्कुल खराब है, मैं उसको, गलती तो मेरी ही थी, मैं उसको माफी ही मांग लूंगा। सोचता है माफी मांग लूंगा, सोचता है, अपने शब्दों को फ्रेम करता है, शब्दों को फ्रेम करता है, क्या बोलना चाहिए, कैसे माफी मांगू। फिर सोचता है गलती उसकी भी तो थी, दोपहर तक सोचने लगता है गलती उसकी भी तो, माफी उसने मांगनी चाहिए। फिर सोचता है नहीं, माफी मैं ही मांगूंगा। फिर सोचते हैं हाँ जरूर गलती मेरी है, और फिर मिलता है तो उसको डांट कर वापस आ जाता है। वो सब दूर रह गया, ये कुछ और ही हो गया। और फिर वाकई सोचता है ये हुआ कैसे, मैंने तो कुछ और सोचा था, सोचा तो कुछ और ही था, सुबह कुछ और सोचा था, दोपहर में कुछ सोचा था, शाम आने तक कुछ और सोचा था, लास्ट में सोचा था मैं ही माफी मांग लूं, और परंतु जब गया और दोनों मिले तो ऐसा डांटा जो कल भी नहीं डांटा था, उससे भी भयंकर आज डांट दिया। पर ये हुआ कैसे, ये हो कैसे रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ये काम ये हो कैसे रहा है। मार्क ट्वेन लिखता है कि मैं जब एक कहानी लिखने चालू कर दिया तो मैंने पहले सोच के रखा था ये पात्र है कहानी के, ये काम करेंगे, पर जब कहानी पूरी हुई तो मैंने देखा कि इन पात्रों ने वो काम किया ही नहीं जो मैंने इनसे सोचा था, इन्होंने अपने रीति से काम करना चालू कर दिया। कहानी कुछ और थी और कहानी कुछ और ही बन गई, क्योंकि शायद जब वो सोचा था तब सोया हुआ था। साइलेंस। अगला एस, सी वर्च्यू, कुछ तो खूबी होगी ना, एक तो विशेषता होगी कम से कम। क्या भगवान ने बिना विशेषता ही कोई इसको अपना बना दिया? एक तो होगी, चलो 99 मुझे दिख रही है कमियां, एक तो देखने तो कहीं, सिंगल। हमको पाठ पढ़ा रहा है ये विशेषता। एक तो होगी कहीं ना कहीं, छिपी हुई, दबी हुई, ढकी हुई। दबी तो निकालने के लिए 99 निकालना पड़ेगा। सी वर्च्यू। ई, एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे अभी यहाँ पर देवेंद्र भाई? दूसरे की कमी दिखाई दे रही है, एक संशोधन, एक एक्सपेरिमेंट करना है, अनुसंधान करना है, एक रिसर्च करना है, एक एक्सपेरिमेंट। कौन सा? कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे? तो हम क्या एक्सपेरिमेंट करें? यदि मैं धारण कर लूं तो क्या परिणाम होगा? यदि जो गलती कर रहा है वो मैंने देख लिया और अंदर समा लिया तो क्या परिणाम होगा? ये पहले ही देख लेना। ये गलती जो की मैंने, इसको मैंने अंदर समा ली तो अपने आप ये मेरे मुख से निकलेगी किसी समय में किसी दूसरे व्यक्ति के सामने, तब परिणाम क्या होगा? दिस इज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट अर्थात ये किया, ये हुआ, रिजल्ट देख लेना, कंक्लूजन क्या है, ये है स्टडी, ये है कंक्लूजन, ये है सैंपल स्टडी, ये हुआ, और ये परिणाम को देख लेना, ये एक्सपेरिमेंट है। ये है हाइपोथेसिस, A=B। एक्सपेरिमेंट करते गए पता चला रिजल्ट A इज नॉट इक्वल टू B। यहां पर भी एक्सपेरिमेंट करना है कुछ, कि यदि ये जो मैं देख रहा हूं
ये जो मुझे दिखाई दे रहा है, इसको मैंने देखा, धारण किया, इसका वर्णन किया, इसको वातावरण में फैलाया, तो क्या होगा? श्रीमत होगी। भगवान ऊपर से क्या सोचेगा, ये सोचो। बाबा ऊपर से फूल बरसाएगा, वाह मेरे बच्चे, कितना महान कार्य तुमने किया, इसी के लिए तुमको मैंने भेजा था धरती पर। एक्सपेरिमेंट, क्या क्या एक्सपेरिमेंट करना है इसके बारे में आज सोचना। ऐसे सकाश, आत्मा कमजोर है, शक्ति नहीं है, बल नहीं है, बोल से सुधरने वाली नहीं है, हमारे कर्म को देखकर धारण करने की भी शक्ति उसमें नहीं है। उसे तो केवल मौन की भाषा और सकाश की ही भाषा समझती है, उसे दूसरी भाषा समझ में नहीं आती है, क्योंकि आत्मा बलहीन, निष्प्रभ, निस्तेज, शक्तिहीन, निर्वीर्य है। ऐसी पावरलेस सोल को सकाश की भाषा, मौन की भाषा ही समझती है। तो ये कितनी बातें हैं? 10। अब हम पूछना चालू करेंगे। बताओ, अगर किसी की कमजोरी दिखी तो क्या करेंगे? अभी डायरी अपनी सब बंद कर दो, नीचे नहीं देखना। सबसे पहला साक्षी भाव, उसके बाद में समानुभूति। क्या करेंगे? समानुभूति को धारण करेंगे। तीसरा, आत्मिक दृष्टि को तुरंत लाएंगे। ये सारे शब्द 10 के 10 बुद्धि में आ जाए और तुरंत मन के मन में ये शब्दों को भी रिवाइज करने में लग जाएंगे तो ध्यान उससे हट जाएगा। उस शब्दों में क्या है वो छोड़ दो, वो किया कि नहीं, क्योंकि बुद्धि अभी याद करने में लगी है कुछ और, वो रह गया बाजू में, वो रह गया, उसकी कमी रह गई बाजू में। हम अपने ज्ञान के चिंतन में लग गए, चाहे ये किया या न किया वो भी छोड़ दो, ये किया या न किया ये भी छोड़ दिया, खाली हम अपने पॉइंट्स को याद करने में लग गए तो भी अहोभाग्य। तीसरा, आत्मिक दृष्टि। चौथा, दयालु। पांचवा, कुछ भी नया नहीं है। और जो व्यक्ति आज कमी है कल उसमें वो नहीं रहेगी। हम कमी देखते रहेंगे और वो आगे बढ़ जाएगा, बदल जाएगा। हम सोचेंगे और हम देखने का हमारा ये संस्कार पक्का हो जाएगा और उसकी जो कमी है उसको पता चल जाएगी और उस कमी को दूर करके आगे बढ़ जाएगा और हम नीचे ही रह जाएंगे। हम वही बोलते रहेंगे कि ऐसा ही है, 5 साल पहले भी ये था, 8 साल पहले, पर वो कहां से कहां निकल गया है। आत्माओं की रफ्तार बहुत ज्यादा हो सकती है। अगला, इजी नेचर। लाइट टाइट नहीं रहना है, इजी नेचर, टेक इट इजी। हाँ की गलती, हाँ उसमें कमी है, हाँ उसमें कमजोरी है, बट टेक इट इजी। दंड विधान अपने हाथ में लेकर धर्मराज का रूप धारण करने के लिए तुम्हें श्रीमत नहीं दी गई है। नेक्स्ट, साइलेंस, चुप। बोलने की आवश्यकता नहीं, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, फैलाने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट, सी वर्च्यू, अर्थात गुणग्राही, गुणचोर, गुणदर्शक, सुदर्शन, सुदर्शक बन जाओ। अच्छा देखने वाले, भला देखने वाले, अच्छाई देखने वाले, कुछ तो होगा ना। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट। अब ये आप सबके लिए होमवर्क है। जब किसी की कमी देखो तो कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है, इसके बारे में आज सोचना सारे दिन भर। और जो 10 बातें गिनाई है उसको बार बार रिवाइज करो। आज का दिन है रिवीजन के लिए, याद करने के लिए। स्टेप्स होगी, पहले याद, रिवाइज, उसके बाद में फिर हम उसको प्रैक्टिकल में लाएंगे। प्रैक्टिकल में लाने के लिए पहले याद तो चाहिए ना क्या करना है। और ये काम तो ऐसा है कि कब करना है, प्रतिपल, क्योंकि कुछ ना कुछ तो दिखाई देते ही रहता है। नेक्स्ट, सकाश। अच्छा, ओम शांति।